अब हम बात करेंगे 404 पेज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप एक्सप्रेस.js में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी हम राउट्स बनाते हैं वो स्पेसिफिक राउट्स होता है। फॉर एग्जांपल हमने होम राउट्स बनाया, अबाउट अस राउट्स बनाया, प्रोफाइल राउट्स बनाया, तो उस राउट्स पे जाते हैं तो उसका रिलेटेड जो भी आउटपुट होता है वो आपको मिल जाता है। अगर कोई ऐसा राउट्स पे आप ओपन करो जो राउट्स अवेलेबल ही ना हो, तो उस केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप XYZ राउट्स पे जाना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन के, तो उसके लिए आपको 404 पेज एरर मिलेगा। उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट वैसे मिडलवेयर भी एरर देता है, बट वो डिफॉल्ट एरर होता है। जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है उसको हम कस्टम रिस्पॉन्स पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। डिफॉल्ट रिस्पॉन्स कैसे दिखता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कस्टम मैसेज आपको कैसे दिखाना है, पेज नॉट फाउंड, वो भी बताऊंगा। और HTML एक पर्टिकुलर उसका एक HTML पेज बनाना है कि यूजर इन राउट्स को छोड़ के दूसरे राउट्स पे जाना चाहता है तो उसको एक पर्टिकुलर HTML पेज ओपन हो जाए हर राउट्स के लिए जो अवेलेबल नहीं है। इसको अचीव करेंगे हम मिडलवेयर के थ्रू बाय यूजिंग यूज। आज मैं आपको थोड़ा बहुत मिडलवेयर का ओवरव्यू दूंगा। वैसे मिडलवेयर के स्पेसिफिक लेक्चर भी आने वाले हैं, पर धीरे धीरे आप सीखते जाओ मिडलवेयर को कैसे यूज करते हैं तो आपको अच्छी से नोड आ जाएगी। तो मिडलवेयर का जरा सा मैं यूज सिखाऊंगा इसमें आपको, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 को एरर हैंडल कैसे कर सकते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ। HTML पेज कैसे बनेगा 404 का वो हम बताएंगे। 404 एरर हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, लाइक यूजर फ्रेंडली डिजाइन बनाना चाहते हैं, या फिर नेविगेशन लिंक बनाना चाहते हैं, प्रॉपर अच्छा सा एक नेविगेशन लिंक बनाना चाहते हैं, आपको 404 एरर हैंडल करना आना ही चाहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। लास्ट वीडियो का मैंने अपना कोड जो है पुश कर दिया, डे 4 कोड पुश कर दिया। यहाँ जाके देखोगे तो डे 4 पे जाओगे तो डे 4 कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरे गिटहब को फॉलो भी कर सकते हैं, वहां मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ कोड को। तो ठीक है, अपने VS कोड पे चलते हैं। ऑलरेडी मैं डे 5 पे अपना एक और ब्रांच मैंने क्रिएट करी हुई है। डे 5 index.js अभी खाली है, पैकेज जेसन में अभी कुछ नहीं है, टाइप मॉड्यूल है और एक्सप्रेस डला हुआ है, बाकी कुछ नहीं डला हुआ। यहाँ पे जाते हैं index.js में और अपनी फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फाइल जो हम क्रिएट करते हैं, जल्दी जल्दी करता हूँ, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कैसे कैसे होती हैं चीजें। और पोर्ट 3000 पे हम चलाने वाले हैं आज की एप्लीकेशन को अपने। अब यहाँ करते हैं ऐप डॉट गेट। हम अपना एक नॉर्मल होम पेज के लिए बनाते हैं। पहले होम पेज के लिए नॉर्मल बना लिया। रिक्वेस्ट डॉट सेंड में हेलो वर्ल्ड लिख दिया, या फिर चाहते तो आप इतना छोड़ो, इसमें H1 टैग में लिख दो। इसमें लिख देते हैं होम पेज। आपको पता भी है H1 टैग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसी के बाद एक P टैग में लिख दो वेलकम टू द होम पेज। ये हमने एक H1 टैग में और P टैग में एक होम पेज पे हमने ये बना लिया। चाहते तो हमें एक अलग फाइल भी बना सकते थे। चलो ठीक है, मैं एक अलग फाइल बना भी लेता हूँ पेजिस करके। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ home.html और एक और लिख देता हूँ 404.html। दो फाइल मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं इसी में सिखाता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे इनमें अपडेट करना सिखाऊंगा। ऐप डॉट गेट, गेट में अबाउट वाला पेज भी ले लेते हैं, एक अबाउट पेज। अबाउट पेज में भी हम अबाउट पेज, दिस इज अबाउट पेज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से अबाउट पेज नहीं बनाते, ये दो पेज रहने देते हैं, अबाउट यहाँ रख लेते हैं। इससे आपको तीनों मेथड समझ आ जाएंगे, यहाँ कैसे यूज होता है, यहाँ कैसे यूज होता है, और 404 कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, दो आपने लिख लिया। और ऐप डॉट लिसनर में आप अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। इतना करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। नोड माइनस माइनस वॉच और index.js। आप अगर इतना लिखेंगे तो आपका सर्वर रन हो जाएगा 3000 पे। इसको कॉपी कर लो और अपने ब्राउजर पे जाओ और यहाँ पे एंटर कर लो। तो यहाँ से देखोगे तो आप होम पेज दिख जाएगा आपको, वेलकम टू द होम पेज। अपने 2-3 पेज बनाए थे, वो पेज भी देख सकते हैं। आपने अबाउट अस पेज भी बनाया था, तो अबाउट अस पेज। तो दोनों पेज आपको ईजिली दिख पा रहे हैं। H1 में अबाउट अस है और P टैग में दिस इज अबाउट पेज है। तो ये सेम ही आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। अब आपको नॉर्मल तो आपका बन गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप इन दोनों के सिवा किसी और पे जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डालते हैं और एंटर करते हैं, तो देखो इस तरीके का एक एरर आता है, कांट गेट। राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे और नेटवर्क पे जाओगे। अब मैं दोबारा से कुछ और डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखोगे एक API है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करता हूँ। ये एक API कॉल हुई है 404 नॉट फाउंड स्टेटस कोड के साथ। अब हम इसी API को हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ Node.js, विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर। हम इसी को ही हैंडल करने वाले हैं। अगर 404 नॉट फाउंड आता है तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर देख के तो कोई यूजर नहीं समझ पा रहा कि
ये यूआरएल नहीं है, ये तो इनका अपना डिफॉल्ट टेक्स्ट है। जैसे मैं बोल रहा था, डिफॉल्ट टेक्स्ट को मैं कस्टम रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको, क्योंकि डिफॉल्ट टेक्स्ट जो है यूजर फ्रेंडली नहीं होता। तो इसी चीज को हम हैंडल करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं home.html में। तो यहाँ से सिंपल बॉयलर प्लेट के थ्रू होम पेज बना लेते हैं, होम पेज। और इसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ वेलकम टू द होम पेज, और जो चीज़ ने मिल गई हमें ये मैं जल्दी से लिख दिया होम पेज। अब होम पेज तो हमने बना रखा था यहाँ पे, अब इस होम पेज को यहाँ से हटा सकते हैं हम। यहाँ पे हम अपना होम पेज यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ होम पेज हम लिख लेंगे। तो उससे पहले मुझे अपना पाथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। पाथ मॉड्यूल से ही हम एब्सोल्यूट पाथ उठा सकते हैं। तो इतना पाथ ऊपर से कॉपी किया और यहाँ पे कॉन्स्ट रख लो, और यहाँ रख लेते हैं फाइल पाथ। फाइल पाथ इज इक्वल टू पाथ डॉट रिजॉल्व। पाथ डॉट रिजॉल्व सिंपल इतना लिख देते हैं। यहाँ से हमने पाथ डॉट रिजॉल्व को अपने फाइल पाथ में रख लिया। अब फाइल पाथ यहाँ पे पेस्ट करो और प्लस करो और index.html। इससे क्या होगा, फाइल पाथ आपका एक एब्सोल्यूट यूआरएल दे देगा। एब्सोल्यूट यूआरएल के बाद आप index.html इसके आगे ऐड कर सकते हैं, बट हमारा तो index.html में नहीं है, तो हम कैसे ऐड करें। हमारा पेज के अंदर है, फिर होम पेज के अंदर है, तो इसके लिए हमें पहले इसमें जाना है पेजेस, और इसके बाद जाना है home.html। इस तरीके से आपको मिल पाएगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर कंसोल लिख देता हूँ, console.log। console.log में फाइल पाथ लिख देते हैं। पहले फाइल पाथ आपको पता चल जाए किस तरह से फाइल पाथ मिलती है। तो इतना फाइल पाथ लिख लेते हैं, और ये सेंड के अंदर नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेंड फाइल। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर HTML को आप इंपोर्ट कर रहे हैं किसी फाइल से, तो वो सेंड फाइल के थ्रू होगी। अब वापस जाओ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करो, तो देखो ये फाइल तो आपकी रन हो गई प्रॉपर। फाइल पाथ के अंदर आपको क्या मिला है, यहाँ तक का यूआरएल मिल गया, जहाँ तक हमारा ये वो था प्रोजेक्ट का फोल्डर था। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर बाद में हमने ये दो फाइलें भी ऐड कर ली। इसलिए आप इस तरह से HTML को लोड करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ डॉट रिजॉल्व। मैं 404 पेज भी जल्दी से बना देता हूँ। बेसिक शॉर्टकट से मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 404 पेज। सिर्फ मैं अभी डिजाइन बना रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे सारी चीजें मैं करा के आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, इस तरीके का डिजाइन बना लिया। यहाँ पे ए टैग और बना लेते हैं, गो बैक टू द होम पेज। एक नीचे बटन भी तो होना चाहिए कि होम पे जाने के लिए। तो होम पेज हमारा क्या है, बैकस्लैश से है, तो ऐसे हम होम पेज पे जा सकते हैं। अब जाते हैं हम अपने index.html पे। आप कहोगे आप ये फाइल तो बना रहे हो 404 HTML, ये आप लिखोगे कहाँ। जैसे मैंने आपको बताया था 404 बनेगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 बनेगा मिडलवेयर का यूज करते हुए। तो हम जरा सा यहाँ पे मिडलवेयर यूज करने वाले हैं। और याद रखना 404 पेज जो हमेशा बनता है ना, वो सबसे नीचे बनता है। जितने भी राउट्स बनाए हैं सबसे नीचे, कभी बीच में मत बनाना, उससे क्या होगा, नहीं तो आपको ये एरर देगा। तो यहाँ पे आप लिखो, सिंपल लिखना है ऐप डॉट, क्या बताया था मैंने, ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज में सिर्फ एक पैरामीटर मिलता है ऐप डॉट यूज के अंदर, वो होता है कॉल बैक पैरामीटर। यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस उठा लो, यहाँ पे उठा ली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस का कोड बताओ, इसको 404 स्टेटस कोड है, और डॉट करो सेंड फाइल। जैसे मैंने बोला था HTML फाइल उठानी है तो सेंड फाइल करनी है, और फाइल पाथ से पेजेस के अंदर से 404 HTML उठा लिया। ये बन गया आपका प्रॉपर 404 एरर को हैंडल करने का एक पेज, जो एक मिडलवेयर की तरह काम कर रहा है। मिडलवेयर की तरह मतलब अगर ऊपर में से कोई यूआरएल नहीं मिला तो ये मिडलवेयर चल जाएगा, ये समझ लो। मिडलवेयर का ये काम है, अगर ऊपर से कुछ नहीं मिला तो मिडलवेयर चालू कर देगा अपने आप को। तो चलो टेस्टिंग कर लेते हैं। होम है तो होम पे है, इस पे अबाउट पे जाके देख लेते हैं। अबाउट पे जाते हैं तो अबाउट पेज है। फॉर एग्जांपल अबाउट के आगे 1 2 3 लिख देता हूँ, तो देखो 404 पेज नॉट फाउंड, सॉरी दिस पेज फॉर यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, गो बैक टू होम पेज। होम पेज पे जाते हैं तो होम पेज पे वापस आ जाते हैं। या फिर ऐसे करो, मैं कुछ और डालता हूँ, कुछ भी यूआरएल डाल देता हूँ, तो फिर भी देखो सेम ही पेज ओपन हो रहा है, 404 पेज नॉट फाउंड। ये तो मैंने बेसिक सा HTML पेज बना दिया। इसमें चाहो तो आप CSS भी लगा सकते हो। वैसे CSS में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, पर मैं इसी फाइल के अंदर CSS लगा के आपको दिखाता हूँ कि सेम फाइल में CSS तो आपको लगानी आती है, और इसमें मैं लगा भी देता हूँ। और एक्सटर्नल फाइल से कोई CSS उठा के लानी है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर अगला लेक्चर लेके आऊंगा, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल से CSS जो है स्टैटिक फाइल के थ्रू आती है, तो वो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है वो। तो यहाँ से मैं पहले स्टाइल ले लेता हूँ। विद इन फाइल हम CSS लगाने वाले हैं, तो जो भी मेरे गिटहब कोपायलट ने मुझे CSS दे दिए, इसी को ही उठा लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ठीक है, गिटहब कोपायलट आपको आना चाहिए अगर आपको अच्छा कोडर बनना है तो, क्योंकि एक अच्छा कोडर को कोड भी आता है और उसको AI के साथ प्ले करना भी आता है।
ठीक है, अब मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ इसको और यहाँ से मैं कुछ भी यूआरएल डालता हूँ, तो इस तरीके से हमारा एक CSS लग के इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। जब भी यूजर कोई इनवैलिड पेज ओपन करेगा तो उसको ये एरर दिख जाएगा और उससे बोलेगा भैया वापस चले जाओ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपने 404 पेज इंप्लीमेंटेशन अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें और भी चीज़ होती है मिडलवेयर में, कुछ और हैंडल करना है आपको। ऑथराइज यूजर ही मेरी एप्लीकेशन में लॉगिन करें तो भी मिडलवेयर के थ्रू करते हैं। ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों का शेयर करें जितना हो सके। अगर उनको रिक्वायरमेंट है Node.js सीखने की तो आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं CSS। आप स्टैटिक CSS हो गया, स्टैटिक फाइल्स हो गई इमेज की, या फिर स्टैटिक जावास्क्रिप्ट फाइल हो गई, इन सबको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं एक्सप्रेस JS में, Node.js में।